हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में अंगारा सीरीज की अगली कॉमिक्स, अंगारा और काला पर्वत। अंगारा और काला पर्वत। कथा परशुराम शर्मा, चित्र प्रदीप साठे, संपादन प्रमिला जैन। हाथी, शेर, गैंडा, लोमड़ी, गिद्ध और गौरिल्ला, इनकी संयुक्त शक्ति का नाम है अंगारा। अंगारा द्वीप में अंगारा की सत्ता है, जहां वन्य प्राणी नागरिक है। संसार भर के वन्य प्राणियों के हितों के लिए लड़ना अंगारा का कर्तव्य है। अंगारा का वाहन है गरुड़ जटायु और समुद्री वाहन है वेल रानी। अंगारा का राष्ट्रपति अंगद कुमार, सेनापति सजुकी और मंत्रिमंडल में वन्य प्राणी सम्मिलित है। यही है कमांडो अंगारा का परिचय। अब पढ़िए अंगारा का नया कारनामा। अंगारा देश में मैंने तुमसे कहा था कि ऐसी मंडी का पता लगाओ जहां जानवरों की खालों और अंगों का सबसे बड़ा कारोबार होता है। यूं तो यह कारोबार बहुत सी जगह चलता है श्रीमान, किंतु इसके तरीके अलग अलग हैं। भारत देश में वन्य प्राणियों की हत्या कानूनी अपराध माना जाता है। वहां मृत वन्य प्राणियों के ही अंगों का प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरह के कानून बहुत से देशों में लागू हैं। फिर भी गैर कानूनी तरीके से यह धंधा चलता है। किंतु कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां इस तरह के कानून नहीं है, खासकर अफ्रीका के जंगलों में। अब दूर दूर से शिकारी पहुंचते हैं और इस वक्त अफ्रीका की सबसे बड़ी मंडी का नाम है काला पर्वत। काला पर्वत? क्या यह किसी स्थान का नाम है? काला पर्वत एक ऐसे वहशी का नाम है जिसके नाम से मंडी विख्यात है। वह एक स्टेट का बादशाह भी है। उसने वहां एक बहुत बड़ा कारखाना लगाया हुआ है जहां जानवरों के अंग और खालें काट कर तरह तरह की वस्तुएं बनाई जाती है। मासूम जानवर जिंदा पकड़ पकड़ कर लाए जाते हैं और कहा जाता है कि काला पर्वत में ऐसी शक्ति है कि वह जानवरों को पालतू गायों की तरह हाँक कर ले जाता है। तो इस बार हमारा टारगेट काला पर्वत ही होगा। दूसरे दिन अंगारा ने अपने वायुयान जटायु को याद किया। क्या आदेश है स्वामी? चलो अफ्रीका। जटायु अंगारा को लेकर उड़ चला। अफ्रीका में एक स्टेट थी तारकोस। तारकोस का एक छोर सागर से मिलता था। बंदरगाह के ऑफिस में। मेरा नाम डाल्टन है। मैं काले पर्वत की वार्षिक प्रतियोगिता में भाग लेने आया हूँ। ये रहा मेरा परिचय पत्र। मुझे वोल्गा कहते हैं। मैं भी वार्षिक प्रतियोगिता में भाग लेने आया हूँ। तभी, सर, यार्ड में एक लॉन्च रुकी है। उसमें एक व्यक्ति 2 शेरों के साथ पोर्ट पर आने की अनुमति मांग रहा है। क्या? 2 शेरों के साथ? ठहरो, मैं चलता हूँ। मुझे टाइमर कहते हैं। मेरी दोस्ती सिर्फ शेरों से होती है। मैं जहां भी जाता हूँ मेरे ये 2 शेर साथ जाते हैं। क्या ये शेर किसी को कुछ कुछ नहीं कहते? ये सिर्फ मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। मैं काले पर्वत के निमंत्रण पर सालाना जलसे में शामिल होने आया हूँ। ये रहे मेरे कागजात। अपने कागजातों के आधार पर केवल आप अंदर जा सकते हैं। इन शेरों को नागरिक आबादी में ले जाने के लिए आपको गवर्नर से अनुमति लेनी होगी। ये अपने गवर्नर खुद हैं। अगर आप में से किसी ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो वे लोग अपनी मौत के खुद जिम्मेदार होंगे। कम ऑन, पार्टी 50। देखिए, मैं आपको चेतावनी देता हूं। शेर भागो, शेर! बंदरगाह में भगदड़ मच गई। शेरों के साथ टाइमर शान से चलता रहा। बंदरगाह के बाहरी गेट पर। आप शेरों को बाहर नहीं ले जा सकते, केवल आप जा सकते हैं। शेरों का रास्ता शेर ही रोक सकते हैं बरखुरदार। तुम इनके लिए फाटक बंद रखो और मुझे जाने दो। जैसे ही टाइमर गेट से बाहर निकला, जंप आउट! देखो कितनी शानदार जंपिंग है इनकी। ओह गॉड! 2 शेर बंदरगाह सिक्योरिटी पार करके शहरी आबादी में दाखिल हो गए हैं। बी अलर्ट! जिस जिस रास्ते से शेर गुजरते रहे सड़कें खाली होती चली गई। अक्सर मेरे साथ ऐसा ही होता है। ये खैर, ठहरने के लिए ये होटल ठीक रहेगा। अरे मिस्टर, ये शेर! और गेटमैन गेट छोड़कर भागा। लॉबी में भगदड़ मच गई। शेर भागो! कमाल है, सब होटल से भाग खड़े हुए। चलो, अब जो भी स्वीट पसंद होगा उसी में ठहरेंगे। पुलिस ने होटल पर घेरा डाल दिया। वह इसी होटल में है। अगर शेरों के स्वामी को गिरफ्तार कर लिया जाए तो बात बन जाएगी। होटल के स्वीट में, पार्टी 50। मेरा प्लान ध्यान से सुन लो। मैं तुम दोनों को काले जंगल में पहुंचा दूंगा, जो काले पर्वत की सबसे बड़ी शिकार का है। हर साल काला पर्वत एक प्रतियोगिता रखता है। जो भी शिकारी काले जंगल को निहत्था 24 घंटे में सबसे पहले पार करेगा वह विजेता होगा। इस जंगल को पार करते समय तुम दोनों मेरी मदद करोगे। मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए बचपन से पाला है। मैं तुम्हारा रिंग मास्टर हूँ।
काले जंगल में जो भी दरिंदा मेरे पास फटकना चाहे उसे संभालना तुम्हारा काम होगा। तभी ट्रेन ट्रेन, देखता हूँ किसका फोन है। मैं इस इलाके का पुलिस चीफ बोल रहा हूँ, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। क्यों, मैंने क्या कानून तोड़ा है? दो दो जंगली शेरों को शहरी आबादी में लाना गैर कानूनी है, शहर की शांति भंग हो सकती है। बस इतनी सी बात है चीफ साहब। अरे आप हुक्म दें तो मैं इन दोनों पालतू शेरों को जंगल में छोड़ दूं? ठीक है, हमारे उत्तर की प्रतीक्षा करो। सर, अगर वह शेरों को जंगल में छोड़ने की बात कहता है वो, तो मामला खुद ही खत्म हो जाता है। इस तरह कानून की मर्यादा भी बची रहेगी, हमें उसे गिरफ्तार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और हमारे जंगलों में दो शेरों की बढ़ोतरी हो जाएगी। कुछ देर बाद फोन पर, हमने तुम्हारे उन शेरों को जंगल में छोड़ने का प्रबंध कर लिया है। मैं इन्हें काले जंगल में ही छोड़ना चाहता हूँ, ये मेरी विनती है। ओके, हमारा ट्रक होटल के बाहर खड़ा है, शेरों को ले आओ। थोड़ी देर बाद होटल के बाहर, चलो 40-50 ट्रक में बैठ जाओ। दोनों शेरों को टाइमर ने काले जंगल में पहुंचा दिया। अब सारी बाजी मेरे हाथ में है, मुझे संसार का सबसे बड़ा शिकारी होने का खिताब मिलेगा। तारकोस स्टेट में मेरी हैसियत काले पर्वत के बराबर हो जाएगी, इसके अलावा $1 लाख का इनाम। उसी समय अंगारा स्टेट तारकोस की सीमा में पहुंचा। बस इसी जंगल में उतार दो जटायु, तुम यहां मेरा इंतजार करना। जो आज्ञा स्वामी। हुम्मा 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 हुम्मा। इस कबीले के लोग वहां सज धज कर गीत गाते जा रहे हैं। ओ मंड्रील जी, क्या आप बता सकते हैं आज यहाँ क्या हो रहा है? अरे वाह, तुम हमारी भाषा भी जानते हो, और मैं सब जानवरों का मित्र भी हूँ। तब तो मैं तुम्हें बताता हूँ, काले पर्वत नामक शैतान के सालाना जलसे में शामिल होने जा रहे हैं। इस कबीले का एक योद्धा उसमें भाग लेगा, उसी की खुशी मनाते हुए ये लोग वहां जा रहे हैं। क्या वहां कोई प्रतियोगिता होगी? काले जंगल में जानवरों का एक दिन काला होता है, साथ में एक बार इस जंगल में शिकारियों की दौड़ होती है, और जो शिकारी अव्वल आता है वह शिकारियों का सरताज कहलाता है। इसके अलावा 1 लाख का इनाम। फिर तो मुझे भी इसमें भाग लेना चाहिए। क्या तुम भी जानवरों को मारते हुए दौड़ लगाओगे? मंडील नाम का यह बंदर सिर्फ अफ्रीका में पाया जाता है। नहीं मित्र, वे सब मेरे मित्र हैं। तुम उन सब तक खबर पहुंचा दो कि अब काले दिन खत्म हो गए, अंगारा उनकी मदद को आ गया है। अंगारा? तुम अंगारा हो? हाँ, तो फिर मैं चला सबको खबर करता हूँ। आजादी की लड़ाई शुरू हो गई, अंगारा आ गया, अब कोई शिकारी हमें मारने नहीं आएगा। सब जानवर अंगारा की तरफ दौड़ पड़े। अंगारा देवता का स्वागत है, अंगारा देवता हमारी रक्षा करो, हम मारे जाते हैं, काटे जाते हैं। हाँ, मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा। तुम्हें भी आपस में न लड़ने का वादा करना होगा। मंजूर, हम सब भाई भाई हैं। उसी समय एक शिकारी दल उस तरफ से गुजर रहा था। अरे वाह, जानवरों का ऐसा जमावाड़ा पहले तो कभी नहीं देखा था। गोल्डन चांस। शिकारियों ने जानवरों पर धावा बोल दिया। था था था। जानवरों में भगदड़ मच गई। भागो मत, तमाशा देखो। टट 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 टट। कमाल है, जानवर गोली चला रहे हैं। तभी, बाप रे, ऐसा शानदार निशाना! अंगारा की अचूक निशानेबाजी से शिकारी दल भाग खड़ा हुआ। तुम्हें गोली लगी है, मैं अभी निकाल देता हूं। देवता, इन शिकारियों का पीछा करें, इन्हें कच्चा चबा जाए। नहीं, भागने वालों की पीठ पर वार नहीं करना चाहिए। शिकारी दल भागकर काले पर्वत के दरबार में पहुंचा। क्या बकते हो? जानवर कैसे गोली चला सकता है? मैंने तुम्हें वहां 4 शेरों की खाल लाने के लिए भेजा था, बदले में तुम्हारी खाल उतारी जाएगी। अपने बेड़े में मैं ऐसे शिकारी बर्दाश्त नहीं करता जो जंगल से खाली हाथ लौट कर आते हैं। हमें माफ कर दो सरदार, एक मौका और दे दो सरदार। तो जाओ, उसे पकड़ कर लाओ जिसने तुम पर गोलियां चलाई थी, चाहे वह कोई जानवर हो या कोई भूत। देवता देवता देवता, हमारी रक्षा करो। क्या बात है, तुम लोग इतने घबराए क्यों? वही शिकारी लोग पूरे लश्कर के साथ जंगल में आए हैं, उन्होंने कई जानवर मार गिराए, तो फिर अब वे फिर कभी इस जंगल में नहीं जा सकेंगे। चलो मुझे बताओ वे कहाँ हैं। हम पर फायर करने वाला जानवर इन जानवरों की मदद के लिए आएगा। हम भागकर इस जगह पहुंचेंगे, यहाँ हमारा मोर्चा पक्का है। चारों मचानों पर सावधान हो जाओ, हम आगे जा रहे हैं। मैंने घने वृक्षा में मचाने बनाई है, उसे मेरे आदमी नजर भी नहीं आएंगे। अगर वे दोबारा आए हैं तो पूरी तैयारी के साथ होंगे। देवता, वो देखो शिकारी दल। थाय 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 रट 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 रट। ओह, मेरे एक ही हमले में भाग गए। असर, जरूर दाल में कुछ काला है। भाग गए बुजदिल डरपोक। लेकिन मैं उन्हें भागने नहीं दूंगा। जटायु, कम ऑन डियर, उन्होंने हमारे एक मित्र की हत्या कर दी है। आ गया स्वामी, चलो मुझे इनका पीछा करना है।
अधिक दूर जाने की जरूरत नहीं है स्वामी, मैं बताता हूँ वह कहाँ छुपे हैं। यहाँ पर मोर्चा बनाया है, 4 मचाने हैं, मुझे बीच की मचान पर उतार दो। घने जंगल के ऊपर से आती मौत किसी को नजर नहीं आई। ठाक! तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अंगारा सीरीज की कॉमिक्स अंगारा और काले पर्वत के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।